भजन भी सुना होगा, सुना कि नहीं सुना है? तो भगवान जब उसने अपने भगवान को याद किया, तो भगवान को याद किया तो भगवान उस खंबे में भी प्रकट हो जाते हैं, उस खंबे में भी भगवान आ जाते हैं। लेकिन आते किस रूप में? क्योंकि भगवान ने जब देखा कि भाई ये तो है ना, अब इसको तो मारना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये राक्षस बहुत बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि अब ये अधर्म पर पूरी इसकी है ना चरम सीमा पर पहुंच चुका है, यानी अधर्म बहुत करता था वो, भगवान को मानता नहीं था और अपने बच्चे को भी नहीं मानने दे रहा था। तो भगवान उस खंबे में से प्रकट होते, जब कहते हैं ना कि भगवान इस खंबे में भी है, जब बोला अपने भगवान को, तो वो अपने भगवान का है ना आह्वान करता है भक्त प्रहलाद, तो भगवान आ जाते हैं। और जब भगवान आते हैं तो अब भगवान आते तो उसको मारने के लिए, लेकिन उसको मारते कैसे? क्यों? क्योंकि उसको क्या वरदान मिला हुआ था? बताओ, कौन बताएगा उसको क्या क्या वरदान मिला हुआ था? कौन बच्चा बताएगा? बताओ आर्यन, तुम बताओ, शाबाश। हाँ हाँ, शाबाश। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी ध्यान से सुन रहे हैं आर्यन, क्योंकि सुबह को भी नहीं मरेगा वो, ना वो रात को मरेगा। और क्या वरदान दिया था भगवान ने उसको? अच्छा ठीक है, रविंद्र आप बताइए क्या वरदान दिया था? सर्दी नहीं सर्दी तो सुबह को मरेगा, हाँ, नहीं दोपहर में, हाँ, नहीं रात को, हाँ, नहीं घर में, हाँ, नहीं घर से बाहर, हाँ, वेरी गुड। अस्त्रों से भी नहीं मरेगा। बिल्कुल, ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, है ना? यस सर। तो अब देखो, अब वो मरेगा कैसे? क्योंकि उसको एक वरदान और भी था, शाबाश, बैठ जाओ, सिट डाउन। तो अब कैसे मरेगा वो? क्यों? जब उसको इतना वरदान मिला हुआ था, अस्त्र से न शस्त्र से, ना कोई उसे आदमी मार सकता था ना कोई जानवर मार सकता था उसको। तो फिर हुआ क्या? फिर उसको भगवान ने एक वराह का रूप लिया, यानी आधा जानवर आधा आदमी, इस तरीके से। आपने देखा होगा जिसको जैसे नरसिम्हा टाइप में है ना, नरसिम्हा ही थे वो, तो नर भी नहीं थे वो, ना ही वो जानवर थे। तो इस तरीके से उन्होंने है ना अपने उस खंबे में से प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो उन्होंने, अब एक वरदान ये भी था कि ना वो जमीन पे मरेगा ना वो आसमान पे मरेगा, है ना, और ना वो दिन को मरेगा ना रात को मरेगा। तो अब वो कैसे मरे? कोई बताएगा वो कैसे मरेगा? बताओ तो कैसे मरेगा? शाबाश, शाम को। वेरी गुड, क्लैपिंग करो बेटे आर्यन के लिए, शाबाश। देखो आर्यन को पता है, क्योंकि दिन में हमने, आर्यन ने हमारी बात को कैच किया, हमने बोला दिन को नहीं मरेगा रात को नहीं मरेगा, तो आर्यन ने समझा कि वो मरेगा कब? शाम को। अब वो जमीन पे भी नहीं मरेगा ना वो आसमान पे मरेगा। शाबाश बेटा, से डाउन, बैठ जाओ। तो फिर कैसे मरेगा? बताओ अभिषेक, आप बताइए। अच्छा अच्छा, घुटने पे रख के, तो वेरी गुड। देखो अभिषेक ने बताया कि घुटने पे रख के, हाँ, वो ना जमीन पे ना आसमान पे। तो इसी तरीके से हुआ था। तो जब वो जो भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया था नरसिम्हा का, तो वराह रूप में, तो क्या हुआ था कि उन्होंने उस हिरण्यकश्यप को अपने घुटने पर बैठा लिया था। और कहाँ पे? ना अंदर मरेगा ना वो बाहर मरेगा, तो कहाँ पर मरेगा? चलो शाबाश, रविंदर अब खड़े होके बताएंगे। चौखट पे, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। देखो रविंद्र ने बताया, देखो सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। जब अंदर भी नहीं मरेगा बाहर भी नहीं मरेगा तो कहाँ मरेगा? चौखट पर। वेरी गुड। तो भगवान ने ऐसा ही किया, उसको चौखट पे ले लिया और चौखट पे खुद बैठ गए, वो अपने घुटनों पर उसको रख लिया। और ना वो जमीन पे था ना वो आसमान पे था, क्योंकि उसको ऊपर टांग लिया था, है ना, अपने घुटनों पर ले लिया तो उसके पैर ऊपर थे, और ना वो जमीन पर था ना वो आसमान पे था। फिर इसी तरीके से होता क्या है कि अब उसको ये वरदान था कि हथियार से भी नहीं मरेगा वो। तो हथियार से भी नहीं मरेगा तो फिर होगा क्या? हथियार से भी नहीं मरेगा तो फिर वो होगा क्या? अब वो मरेगा शाम को, तो खैर मरेगा ही मरेगा, तो नाखूनों से। शाबाश, क्योंकि हथियार नहीं मरेगा तो ये क्या, उसे अपने नाखूनों से मारते हो। तो भगवान विष्णु ने उसको अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। अब कब मारा उसको? शाम के टाइम में, ना दिन था ना रात थी। तो शाम के टाइम में ना दिन होता है ना रात होती है ना, तो उसको शाम के टाइम में मारा। और हथियार से भी उसको वरदान मारेगा। हथियार काय से मारा उसको? नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। और वो ना उसको आदमी मारेगा ना उसको जानवर मार सकता था, तो क्या किसने मारा फिर उसको? नरसिम्हा भगवान ने, यानी वराह के रूप में।
तो इस तरीके से ये जो है, जो बुराई का अंत हो जाता है। तो भक्त प्रहलाद ने अपनी शक्ति से भगवान विष्णु को बुला लिया, क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है बच्चों, और हम भक्ति से भगवान को भी बुला सकते हैं। इसीलिए हमारे धर्म में पूजा पाठ बहुत जरूरी है। सभी बच्चे अपने घर पर पूजा पाठ किया करो, भगवान का आह्वान किया करो। किसी भी भगवान से कोई भी चीज आप मांगोगे तो जरूर मिलती है। तुम पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के लिए मांगोगे, भगवान मुझे बुद्धि देना, ज्ञान देना, मैं पढ़ लिख कर बहुत अच्छा है ना ज्ञानी बनूं, और अच्छी सी मेरी जॉब लगे, नौकरी लगे, या मैं कोई अच्छा बिजनेसमैन बनूं। ठीक है, तो सभी बच्चे पूजा पाठ करेंगे, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेंगे, मम्मी पापा की बातें माने करेंगे, बुजुर्गों की बातें मानेंगे। शाबाश। तो कहानी कैसी लगी? तो क्लैपिंग का वो बनती है। थैंक यू। और आज हम होली का त्योहार मनाएंगे बड़े अच्छे से, और घर जाके भी तुमको किसी की आंख में नाक में नहीं लगाना बेटा। क्यों? क्योंकि किसी की आंख में है ना लग जाए तो एलर्जी हो सकती है, आंख फूट सकती है। जब कोई मना करेगा मेरे मत लगाओ रंग, तो मत लगाना, ठीक है। और आराम से किसी का रंग लगाओ। तिलक लगाते हैं, गालों पर लगाते हैं। हाँ देखो, ये हार्दिक की आंख में गिर गया था। देखो अब हार्दिक कितना अच्छा लग रहा है। शाबाश हार्दिक बेटे, खड़े हो जाओ। ये देखो, अब ये होली के पूरे है ना उसमें है, इसमें देखो होली ऐसे मनाई जाती है। पूरी ड्रेस पहन रखी है और रंग हाथ में ले रखा है। और होली कैसे लगा मनाएंगे हम? ऐसे ऐसे करके लगाएंगे तिलक, और फिर हम क्या करेंगे? गले मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे होली मनानी है, और घर जाके मम्मी पापा को भी लगाना है, अपने दोस्तों को भी लगाना है। ठीक है। अब देखो ये कितनी अच्छी लग रही है मेरी बिटिया। देखो ये देखो, देखो कैसे अच्छी लग रही है ना। ऐसे लगानी है, ऐसे नहीं कि तुम्हें ना सबका मुंह काला भरा कर दो। काला वो नहीं, साफ अच्छा भी लगना चाहिए। ओके, ऐसे बनाओगे बेटे? वेरी गुड। चलो, तो ठीक है बेटा। तो अब सभी बच्चे एक दूसरे के कलर लगाएंगे और अपना अपना तिलक करके अपने अपने घर पे चले जाएंगे।